बहुत स्वागत है आज के मेरे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। तो चलिए आज की गोल्ड न्यूज़ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कल रात को गोल्ड सोना चांदी जो था MCX में वो गिर रहे थे। पर आज सुबह आते ही वापस मार्केट ने रिकवरी कर ली है। अराउंड शायद 300 रुपये चांदी में और 290 के अराउंड MCX में बढ़त आ गई थी। और अभी जो आज के जो MCX और गोल्ड के रेट अभी करंट चल रहा है वो उस पर बात कर लेते हैं। तो गोल्ड अभी 93,190 के आसपास चल रहा है। वहीं जो सिल्वर है वो 94,920 के आसपास चल रहा है। और वहीं अगर इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो गोल्ड कॉमेक्स $3,258 ट्राई आउंस के लेवल पे है। और वहीं जो सिल्वर कॉमेक्स है वो $32 के आसपास की रैली कर रहा है। और चलिए नेक्स्ट आज की सबसे पहली न्यूज़ शुरू करते हैं। अभी कल के दिन अक्षय तृतीया थी। वह जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं उन्होंने कम से कम 20 टन तक का सोना खरीदा है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो 20 टन है इसकी वैल्यू कुछ 18,000 करोड़ के आसपास आ रही है। पर सबसे मुश्किल की बात ये है कि ये जो सेल है वो अब पिछले साल के मुकाबले 5 से 7% कम है। जैसे आपको पता ही है अभी गोल्ड के भाव में बहुत ज़्यादा रैली आ रही है। तो इसकी वजह से भाव अभी 1 लाख तक भी चले गया था। तो अभी जो रिटेल पब्लिक है वो गोल्ड लेने से थोड़ा डर रही है। मेनली जिनके घर में शादी या कुछ है वही लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन भी बाजारों में भीड़ इस बार जो देख ली जाती है उससे बहुत कम दिखी गई थी। पर फिर भी 18,000 करोड़ का नंबर अच्छा है। पर जो ये रेट इतने बढ़ गए उसकी वजह से अभी भी पिछले साल के मुकाबले कम ही रहा। और अगली जो न्यूज़ है वो भी अक्षय तृतीया रिलेटेड ही है। जियो का जो ऐप है माई जियो और जियो फाइनेंस, उस पे जियो ने अभी अक्षय तृतीया पे एक बहुत अच्छा ऑफर निकाला था जिसमें अगर आप जियो फाइनेंस से अगर डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं 1,000 रुपये से लेके 9,999 तक का और प्रोमो कोड लगाते हैं, वो प्रोमो कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो आपको 1% तक का जो डिजिटल गोल्ड है वो फ्री मिलेगा आपके अकाउंट में, वो भी 72 आवर्स के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर आप 10,000 से ज़्यादा का गोल्ड खरीदते हैं तो आपको 2% का जो डिजिटल गोल्ड है वो आपके अकाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो इसका बहुत बहुत से जने फ़ायदा उठा रहे हैं। मेनली डिजिटल गोल्ड की सबसे बेस्ट बात ये होती है कि आप 10 रुपये से भी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप अभी भी अगर आपने अक्षय तृतीया पे गोल्ड नहीं खरीदा है तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सेल जो है वो 29 अप्रैल से लेके 5 मई तक चल रही है। तो आज 2 मई है। तो अभी भी आपके पास 2 से 3 दिन है इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए। इसकी बाकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो और सर डिजिटल गोल्ड की सबसे बेस्ट बात मुझे एक और लगती है कि आपको ना तो डिलीवरी लेनी है ना कुछ स्टोरेज की कॉस्ट या उसकी कोई चिंता है। आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा और जियो दे रहा है तो आपको प्रॉफिट और वो और सेफ्टी की भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रिलायंस का भरोसा है। ऐसे वैसे तो बाकी जो अलग अलग बड़े चेन ज्वेलर्स हैं उन्होंने भी अभी अक्षय तृतीया पे ऑफर निकाले थे। पर जियो का इन सब में अभी तक का सबसे बेस्ट ऑफर चल रहा है। अब बात कर लेते हैं तीसरी न्यूज़ की कि चाइना जो है वो US से बात करने के लिए तैयार हो गया है। क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि सिर्फ यूएस ही दिखा रहा था कि हमें चाइना से बात करनी है और जो भी ये इशू है उसको रिजॉल्व करना है। पर अब तक जो चाइना थे वहाँ की गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन आ नहीं रही थी। पर अब जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उन्होंने भी कह दिया है कि हम भी US से बात करने के तैयार है। पर उन्होंने एक और बात कह दी, मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट पुष्पा बन गई एक तरह से। उन्होंने कह दिया मैं झुकूंगा नहीं। तो उन्होंने भी कह दिया है कि इफ़ द US वांट टू टॉक इट शुड शो इट्स सिंसेरिटी एंड बी प्रिपेयर्ड टू करेक्ट इट्स रॉन्ग प्रैक्टिस एंड कैंसिल द यूनिलैटरल टैरिफ, द मिनिस्ट्री स्टेटेड। इसका मतलब ये है कि जो चाइना की गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार है, पर जो डोनाल्ड ट्रम्प ने ये अननेसेसरी के टैरिफ लगा दिए हैं उनको वापस लेना पड़ेगा, तभी एक हेल्दी डिस्कशन हो पाएगा। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो सारे जितने जो टैरिफ है वो हटा लेंगे। पर कुछ बीच का रास्ता जरूर निकल सकता है। पर उसकी वजह से सोने चांदी पे असर दिखेगा। कल रात को भी जैसे घट गया था पर आज सुबह जैसे ये न्यूज़ आई तो उसमें सपोर्ट दिखा। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो अपना जो बजट है अभी इस 2026 के फिस्कल ईयर का वो आज रात को पेश करने वाले हैं। तो उसकी अनाउंसमेंट अभी वाइट हाउस से
हो गई है। तो इसकी वजह से सोने चांदी पे क्या असर पड़ता है वो देखने वाली बात रहेगी। और जो थर्ड जो न्यूज़ है आज के जो बड़े इवेंट है, तो आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आने वाला है 6 बजे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डेटा होने वाला है, और बाकी जो ये नॉर्मल डेटा है इन पे भी आपको नज़र बना के रखनी है। और चलिए आज की जो की लेवल है उन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो गोल्ड MCX में है उसको 92,500 पे पहला सपोर्ट है, और जो आखिरी सपोर्ट है वो 91,800 के करीब का है। वहीं जो रेजिस्टेंट MCX गोल्ड में दिख रही है वो 92,800 पे है, और बढ़ते बढ़ते 93,550 550 के करीब की है। वहीं सिल्वर में जो ये जुलाई वायदा है इसमें पहला सपोर्ट 95,000 पे है, और नीचे जाते जाते 93,300 पे एक सपोर्ट दिख रहा है। वहीं अगर रेजिस्टेंट की बात करें तो पहला रेजिस्टेंट 95,800 पे दिख रहा है, और जो आखिरी रेजिस्टेंट दिख रहा है वो 97,500 के करीब का दिख रहा है। अब अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो गोल्ड कॉमेक्स में जो जून वायदा है उसमें पहला सपोर्ट $3,250 पे है, से लेके 3,200 तक का दिख रहा है। वहीं जो रेजिस्टेंट है वो 3,280 से लेके 3,330 के करीब का है। वहीं अगर सिल्वर कॉमेक्स इंटरनेशनल की बात करें तो जुलाई वायदे की, तो इसमें पहला सपोर्ट $32 के करीब दिख रहा है, 90 पैसे पे। और वहीं जो लास्ट है वो 32.45 के समथिंग दिख रहा है। वहीं जो पहला रेजिस्टेंट है वो $33.10 के करीब का दिख रहा है, और वहीं जो लास्ट रेजिस्टेंट है वो लेवल 33.60 के आसपास का दिख रहा है। और एक और बात, जो हमने अजय केडिया सर के साथ जो इंटरव्यू करा था उसमें उन्होंने अभी 1-2 महीने में गोल्ड और सिल्वर की क्या रैली रहने वाली है उसके बारे में बात करी है, और इंडिया पाकिस्तान का क्या इम्पैक्ट आने वाला है वो भी बात करी है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हम अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है जिसमें आपके ही जैसे ज्वेलर्स और रिटेल बायर्स जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको भी उसमें जुड़ना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उससे भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अब मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि हम जो ये वीडियो बनाते हैं मेनली सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, और हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। तो आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही ले। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।